हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, 10 कर लिए थे, आज 11 करेंगे। एक्चुअली हम लोग यूपीपीसी आरओ के जो प्रीवियस पेपर होते हैं ना, वो उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन आते हैं ना यूपीपीसी आरओ में, तो 30 क्वेश्चन हम लोग 10वें सेट में कर लिए थे और बाकी 31 से अभी हम लोग 11वें सेट में कर लेंगे। ठीक है, तो 30 तक हो गया था, 31 से करते हैं। 31 देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला पॉइंट बढ़िया है, आंखों से देख के घटना है। आंखों का काम ही देखना है। ठीक है, तो इसके साथ किसी कारक की थोड़ी ना जरूरत होती है। तो आंखों से देखी, ये तो गलत है। आंखों द्वारा, ये भी गलत है। द्वारा क्या मतलब है, यहाँ पे भी ये गलत है। ठीक, तो यहाँ यह आंखों देखी घटना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे से, द्वारा, ये सब जो लिखे इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी लिखने की। चलिए 32 करेक्ट स्टेटमेंट। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। कुछ समझ में आ रहा है गलत या सही? चलो अभी कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको। दूसरा पॉइंट पढ़िए, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। ये सब थोड़ी ना यूज करते हैं यार। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। ये भगवान थोड़ी ना थे भाई, इंसान ही थे ना, तो भगवानों के साथ ये शब्द यूज करते हैं, ना कि इंसानों के साथ। आइंस्टीन के पास देवी शक्ति थी, देवीय बुद्धि थी, सॉरी। देखो ये भी वही टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देवीय गलत है। ये शब्द जो यहाँ पे यूज किया वो गलत है। अलौकिक भी गलत है, विचित्र भी गलत है। विलक्षण जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। 33 यहाँ पे लगातार 10 क्वेश्चन आप करेक्ट स्टेटमेंट वाले ही आएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन शरतकालीन दिनों में, शरतकालीन भी लिख रहे हो और दिन भी लिख रहे हो, तो यहाँ पे इस शब्द के साथ दिनों शब्द का यूज करना सही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया अल्टीमेटली। और सेकंड पॉइंट में भी यही लिखा है शरतकाल के दिनों में, तो ये भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन में भी आपको यही दिख रहा है शरतकाल के दिनों में। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो सही होगा। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने को होती है। ठीक है, 34 करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो ये बताइए, दही जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? दही का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में मत कर देना। यानी दही खट्टी खट्टी यूज नहीं करना है, खट्टा यूज करना है। ठीक है, क्योंकि पुलिंग यूज कर रहा है ना, पुलिंग कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, जैसे कभी कभी पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा है तो पानी क्या है, किस कैटेगरी में यूज कर रहा है? पानी को पुलिंग में यूज कर रहा है, ना कि स्त्रीलिंग में। पानी ठंडी है ऐसा थोड़ी ना बोलता है। 35 आसान सा क्वेश्चन, सुरेश को एक पाती लिखना है, क्या मतलब है? ये कोई करेक्ट शब्द तो है नहीं। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, यहाँ तो मतलब नाउन प्रोनाउन और क्रियाएं वगैरह सब सब बराबर करती हैं। चलिए कोई नहीं, डी ऑप्शन पढ़िए, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन तो हद से ज़्यादा ईजी आ जाता है। हाँ, तभी तो 50+ स्कोर करना होता है ना 60 में। 36 देखिए, यहाँ पे अशुद्ध बर्तनी बतानी है। देखो यहाँ पे बहुत सारे मतलब 1-2 ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। पहला पॉइंट तो आपको उज्ज्वल गलत लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? दोनों जा जो रहते हैं वो आधे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है उज्ज्वल की, ये करेक्ट है, ये गलत है। तो आंसर तो एक हिसाब से सी ऑप्शन भी होना चाहिए। और यहाँ पे समुज्ज्वल भी गलत लिखा है, क्योंकि समुज्ज्वल का सही फॉर्म बी ऑप्शन में लिखा है। समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, समुज्ज्वल, ना कि ऐसा। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, अशुद्ध बताना। तो सी भी गलत है, डी भी गलत है। हाँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। समुज्ज्वल में दोनों जा आधे आधे रहते हैं। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक, ये गलत है। यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। मुझे लगता है यहाँ पे शुद्ध पूछना चाह रहे होंगे, और ये ऑप्शन जो प्रज्वलित लिखा है ये सही लिखा है। चलिए जो भी हो, हम लोगों ने तो यहाँ पे सीख लिया ना। 37 स्पेलिंग बताना है, गलत बताना है। गलत स्पेलिंग किसकी लिखी है? पारलौकिक सही लिखा है, गलत लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। आशीर्वाद, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। ऐसा मत लिख देना आशीर्वाद, ऐसा तो नहीं लिख दोगे ना, ये गलत है, ये सही है। दूरधर्ष, ये भी सही लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और निश्चेष्ट जो है ये गलत लिखा है। यहाँ पे आपको क्या करेक्शन करना है, यहाँ पे ये वाला सा ना होके यहाँ पे सलजम वाला आधा सा होता है। सॉरी, यहाँ पे मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, निश्चेष्ट। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे गलत हो गया है, तो यहाँ पे अशुद्ध यही हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्श का मतलब समझते हैं ना, जैसे बस में करना कठिन हो। ठीक है, बस में करना जिससे कठिन हो उसे बोलते हैं दूरदर्श। बस में करना कठिन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए 38 देखिए, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बताइए, धोबिन, धोबिनी, धोबिनी या फिर धोबिन, कौन सा यहाँ पे टर्म गलत है और कौन सा सही है? तो यहाँ पे धोबिनी गलत है, धोबिन गलत है, धोबिनी भी गलत है। ठीक है, ये जो टर्म है ये ऑप्शन में धोबिन, ये सही लिखा है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 39 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। भागीरथी में, भागीरथी मतलब 4 ऑप्शन में भागीरथी लिखा है, कौन सा शब्द सही लिखा है बता देना। तो ये आसान से आराम से लगा लेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, भागीरथी। 40 इंपॉर्टेंट है बट आसान है। ठीक है, यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बताइए कौन सा बिरहणी, कौन सा सही लिखा है? बिरहणी होता है या फिर बिरहणी होता है या फिर बिरहणी होता है या फिर ये वाला ऑप्शन होता है? सी ऑप्शन में जो आपको बिरहणी दिख रहा है वो करेक्ट लिखा है। ठीक है, यानी बिर और हणी, ये करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 41 बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, आसान सा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या बोलेंगे इसको बताइए? अधिवक्ता बोलेंगे। अधिवक्ता एडवोकेट होता है, ठीक है, वकील होता है, तो ये थोड़ी ना होगा। वक्ता किसे बोलते हैं? वक्ता तो सिर्फ जो बोलने वाला होता है उसे बोल देते हैं। ठीक है, यानी अधिक बोलने वाले को वक्ता नहीं बोलेंगे, तो ये भी गलत है।
प्रवक्ता तो एक स्पेशल या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बोलने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसे प्रवक्ता बोलते हैं, इंग्लिश में लेक्चरर बोलते हैं, ठीक। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, वाचाल। 42 देखिए, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, असाध्य होगा या फिर दुसाध्य होगा। इन दोनों में ही लड़ाई है, ठीक है। दुसाध्य का मतलब होता है जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके, ठीक है, और असाध्य का मतलब होता है जिसका इलाज ना हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में श्रम साध्य लिखा है, श्रम साध्य का मतलब है कि जिसका उपचार श्रम से हो, ठीक है, तो वो श्रम साध्य हो जाएगा। 43 आसान सा क्वेश्चन है, जिससे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए क्या होगा, अजय होगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 44 जिसकी स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सधवा। और इसी का अपोजिट विधवा हो जाता है, जिस स्त्री का पति खत्म हो गया या फिर मर गया उसे विधवा बोलते हैं। 45 देखिए, जो छीण ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, छीण का मतलब होता है डेटेरियोरेट, ठीक है, यानी छीण होना को बोलते हैं डेटेरियोरेट, और जो छीण ना हो सके उसे बोलते हैं अक्षय, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ठीक। 46 जो सब कुछ जानता है, आसान सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका, सर्वज्ञ होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका बहुज्ञ मत मार देना, बहुत कुछ जानने वाला नहीं पूछा है, सब कुछ जानने वाला पूछा। 47 देखिए, जिसके सिर पर चंद्र हो, आसान सा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर उसे बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 48 जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, निर्दय होगा या निर्मम होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, निर्दय और निर्मम में, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है, निर्मम बोलते हैं उसे। निर्दय तो वो होता है जो दया नहीं करता है, ठीक है। मर्माहत हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, मर्माहत कैसे बोलते हैं, मर्म प्लस आहत, इसको संधि विच्छेद कर लो तो इसका ईजी हो जाएगा, यानी जिसका हार्ट है, यानी जिसका हृदय आहत हुआ हो उसे मर्माहत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग यहाँ पे उपयुक्त होता है, उसे हम लोग अक्षत बोलते हैं, ठीक है, अक्षत। 50 क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म छोटी जाति या फिर निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा यूज होता है। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा, अछूत बोलते हैं या फिर सूत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है, कमीशन ने जो है यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वो अछूत दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिएगा। 51 चूर्ण का तत्सम शब्द है, इसका मतलब है कि ये तद्भव हुआ है ना, चूर्ण तद्भव हुआ तो इसका तत्सम क्या होगा, चूर्ण होगा, ठीक है, चूर्ण। और ये चर्म क्या लिखा है, ये तद्भव लिखा है कि तत्सम लिखा है, ये तत्सम लिखा है, ठीक है, तो इसका तद्भव क्या होगा, चमड़ा होगा, ठीक है, चमड़ा। यहाँ पे चक्षु भी यहाँ पे तत्सम शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका तद्भव क्या होगा, आँख को बोलते हैं, ठीक है, आँख। 52 कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है इसका मतलब है जो तद्भव है वो बता दीजिए। तो तद्भव तो रात है, क्योंकि इसका तत्सम रात्रि होता है, ठीक है। अगर ये सब तो नाम लिखे हैं हम, अब नाम में थोड़ी ना तत्सम तद्भव हो जाएगा, ये तो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो रात्रि तत्सम है और रात तद्भव है, तो तद्भव पूछा है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 53 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है, तिक्त शब्द का तद्भव है, यहाँ पे तद्भव बताना है, यानी ये तत्सम लिखा हुआ है, ठीक है, तिक्त जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव है वो क्या होगा, तीता, ठीक है, तीता जो है वो तद्भव शब्द है, तद्भव। ये तीखा शब्द बताएंगे, तद्भव लिखा है या तत्सम लिखा है, तीखा तद्भव लिखा है, ठीक है, तद्भव। तो फिर इसका तत्सम क्या है, तत्सम इसका तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण, ठीक। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ससुर शब्द का यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है, यानी ये तद्भव लिखा है, ठीक है, ये तद्भव लिखा है, और इसका तत्सम होता है स्वासुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्वासुर होता है। 55 तद्भव शब्द यहाँ पे बताना है, चारों में तद्भव कौन सा है, तो बताइए, आधा तो तद्भव है ना, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो तो अर्ध होता है, ठीक है, तो आधा जो होगा वो तद्भव शब्द होगा। कूप ये अपने आप में क्या लिखा है, तत्सम लिखा है, ठीक है, तत्सम शब्द लिखा है, तो इसका तद्भव क्या है, कुआ होता है इसका तद्भव, ठीक है, कुआ। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अलग से ध्यान रखने की जरूरत है। कठोर और कठिन दोनों ही तत्सम शब्द हैं, ठीक है, तत्सम शब्द हैं, याद रखना है, कठोर, क्योंकि ये लग रहा है दिखने में तद्भव, कठोर और कठिन ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है। क्लिष्ट तो अपने आप में यहाँ पे बर्तनी गलत लिखी है, क्लिष्ट कैसे लिखते हैं, ठा नहीं होता है, ठीक है, टा होता है इसमें, ठीक, तो आंसर तो बी सी दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लिष्ट अपने आप में ये भी तो तत्सम शब्द है ना, तो आप लोग थोड़ा सा हमें असिस्ट कीजिए कि ये क्लिष्ट क्यों तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि जो तत्सम वाली डिक्शनरी है उसमें कठोर और कठिन को दोनों ही तत्सम शब्द बताया गया है, ठीक है, लेकिन क्लिष्ट भी तो तत्सम शब्द है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग असिस्ट करना, ठीक। 57 ढीठ शब्द का यहाँ पर तत्सम बताना है, यानी ये तद्भव हुआ, ठीक है, ये तद्भव हुआ, और इसका तत्सम होता है धृष्ट होता है, ठीक है, धृष्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। आसान है, ऑप्शन इतने आसान है कि आप आराम से लगा लोगे। और ये जो हम लोग पेपर कर रहे हैं वो UPPCS 2011 का कर रहे हैं, ठीक है, UPPCS 2011 का सॉल्व पेपर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितने आसान से पूछे, तत्सम शब्द का यहाँ पे चयन करना है, तत्सम कौन सा है, ऑब्वियसली शेर तो नहीं होगा, बब्बर शेर, यहाँ तो कुछ ऑप्शंस भी इतने ईजी से दिए हैं कि कोई भी नहीं मारेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे व्याघ्र दिख रहा है जो तत्सम शब्द है, ठीक है, जो संस्कृत से जुड़ा हुआ लग रहा है, तो व्याघ्र यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
59 में देखिए माँ शब्द का तत्सम बताना, यानी माँ तद्भव हुआ है ना, माँ शब्द जो है वो तद्भव हुआ और इसका तत्सम शब्द हो गया मात्र होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 60 में क्वेश्चन, तद्भव शब्द बताना है। मानव कौन सा शब्द है, तद्भव है कि तत्सम है? ये तत्सम है। ठीक है, तत्सम है मानव, मनुष्य भी तत्सम है। ठीक है, और मानव भी तत्सम है। मनई जो है वो तद्भव शब्द है, मनई तद्भव शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम है, जैसे यहाँ पे तद्भव यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अनाज, तेल, रस्सी और रहना, इसके हम लोग को तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए अनाज का यहाँ पे तत्सम क्या होगा? अनाज का तत्सम होता है अन्न। ठीक है, और तेल का तत्सम शब्द होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बस डबल मात्रा कर देनी है आपको। ठीक है, तेल। रस्सी का तत्सम शब्द होता है रज्जू। ठीक है, रज्जू। और रहना, वेरी इंपॉर्टेंट, रहना को मार्क करना, रहना का तत्सम शब्द होता है स्थैर्य, डबल मात्रा के साथ यहाँ पे रहा। ठीक है, स्थैर्य, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सेट पूरा हो गया, अब अगले सेट में मिलते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।